उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगी। आगरा की 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कई सारे नाम बदल दिए गए, तो जिनके नाम अब नहीं है लिस्ट में, क्या उनके बीच कोई नाराजगी, कोई रिएक्शन उनका अभी तक आया? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उन्हीं से जानने की, पूर्व राज्यपाल जी से। अब ये बताइएगा कि 9 सीटों में से 3 प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, तो क्या वहाँ कोई नुकसान तो नहीं होगा कि पार्टी किस तरह से वहाँ जीते, कि विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं? कोई नुकसान नहीं होगा, और पार्टी ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है। और हमने कहा, आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि हम 9 की 9 आगरा की विधानसभा सीटें जीतेंगे। तो मेन का इनका साफ कहना है कि 9 सीटें जीतेंगे। आंतरिक सर्वे कराया था बीजेपी ने, उस सर्वे के हिसाब से जिस प्रत्याशी के बारे में जो राय मिली, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो सर्वे के हिसाब से पूरी मीटिंग के बाद ये लिस्ट तैयार हुई, लिस्ट सामने आ गई है। 20 विधायकों के टिकट कटे, 20 की जगह में बदलाव किया गया। और आनंद जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। 20 लोगों के टिकट काट दिए गए विधायकों के, क्या ये लोग काम नहीं कर रहे थे, या फिर इनमें से कुछ बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि सरकार हमें काम करने नहीं दे रही थी? नहीं, देखिए, संगठन ने कई तरह की नियमावली बना रखी है। कुछ लोगों की उम्र ज्यादा हो गई थी, कुछ लोगों के अन्य कारण थे, और तमाम तरह के सर्वे बनाए गए थे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसमें कहा गया था कि जिन लोगों को यहाँ मौका नहीं दिया गया, ऐसे लोगों की उपयोगिता दूसरी जगह है, उनको संगठन में या फिर अन्य जगहों पर उनकी उपयोगिता है, वहां उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। 14 इस्तीफे हुए हैं, क्या वो फहरिस्त आने वाले दिनों में और लंबी हो सकती है? इसे लेकर कुछ बता पाएंगे आप, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है। जी, आप क्या कह रही हैं, फिर से पूछिए। विपक्ष बाहर निकलने वाली है, तो 14 इस्तीफे हो चुके हैं, क्या आने वाले दिनों में फहरिस्त और लंबी होगी? आप देखे होंगे किस तरह से आना जाना लगा रहता है। इनके भी भारी भारी संख्या में, अभी तो चुनाव शुरू होने से पहले इनके कई एमएलसी विधायक आ गए पार्टी में। इसके अलावा लगातार इनके तमाम ठीक ठाक नेता जो है वो हमारे संपर्क में है। आप देखते जाइए अभी इनकी पार्टी के कितने लोग जो है इधर से उधर होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। हमने 4.5 वर्षों में, 4.5 साल में जो काम किए हैं, उसके आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और योगी जी की जो सेवा भाव है, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि कैच छूट गया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कैच छूट गया बीजेपी के हाथ से। नहीं, देखिए, अखिलेश जी को उसमें के बल्लेबाज हैं जो लगातार हिट विकेट हो रहे हैं, और 2014 लेकिन वो तो कह रहे हैं हिट विकेट आप हो रहे हैं, आपके विकेट गिर रहे हैं बार बार, और विकेट संभाल नहीं पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अजीज खान साहब के पास जाओ, नहीं तो फिर वो तोहमत लगा देंगे कि हमें बोलने नहीं देती। अजीज खान साहब, बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और जो विधायक जुड़े हैं आप लोगों से, वो बीजेपी के कैडर नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता नहीं है, आए थे और चले गए, स्वार्थ से मिलन, वो कह रहे हैं। जब इनके साथ थे तो वो मजबूत थे और बहुत जिम्मेदार थे, बड़े नेता थे। जब इनके साथ से निकल गए तो अब वो किसी काम के नहीं रह गए। यही तो काम है बीजेपी का। यही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बताया कि बीजेपी सिर्फ दलित, शोषित, वंचित समाज का, पिछड़े समाज का इस्तेमाल कर रही है। और यही उम्मीद था लोगों को, दलितों को, 2017 में जब वोट दिया था दलितों ने और पिछड़ों ने कि बीजेपी काम करेगी, लेकिन बीजेपी ने उनकी हक तलफी की, उनका हाथ मारा। 5 साल में कोई काम नहीं किया। दलित और पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था। वहां पे ऐसा लग रहा था वो बंधक है। आज देखिए, जब वो निकल करके बाहर आए तो आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बता रहे हैं। अब देखिए 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया था योगी जी के खिलाफ, धरना दिया। क्यों धरना दिया? जाहिर सी बात है उनके कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं थे। आज आप कह रही है साहब टिकट काटे गए, अभी बहुत टिकट काटे जाएंगे। अगर वाकई में काम हो रहा था तो टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? जाहिर सी बात है वो विधायक नाकाम थे, बीजेपी सही काम नहीं कर पा रही थी, योगी आदित्यनाथ जी ठीक काम नहीं कर पा रहे थे। जो समाज में संदेश जा रहा था, जनता में संदेश जा रहा था कि बीजेपी ने 5 साल बर्बाद कर दिया जनता का, कहीं ना कहीं योगी जी उस सक्षम नहीं थे। अगर सक्षम होते तो आज जो टिकट काटे जा रहे हैं, टिकट क्यों काटे जा रहे? पहला सवाल। सही बात। विधायक, इनके नेता जब बाहर निकलते वो कहते साहब हमको धोखा दिया गया, हमें वादा किया गया था, पूरे काम नहीं पूरा किया गया।
इसका मतलब बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। सही बात अंदर अजीज जो खान है, कला साहब, है। सही बात। जो लोग 5 साल तक सरकार में थे, मंत्री थे, वो दबे कुचले थे, शोषित थे, और जो चंद्रशेखर आजाद सड़क पर संघर्ष कर रहा है वो दलितों की आवाज नहीं है। जो 2 दिन लखनऊ में भटकता रहा लेकिन सही जवाब नहीं मिला, एक सीट के लिए भी डील नहीं हो पाई और नहीं मिला जवाब और वो चले गए, गठबंधन नहीं हो पाया, वो दलितों की आवाज नहीं है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। आज ही मेरे नेता ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा मेरे नेता ने कि हम 2 सीट दे रहे थे। जाहिर सी बात है, कई सारे दलों से गठबंधन है, सबको एडजस्ट करना है। बहुत सारी जाति के नेता मेरे पास है। चंद्रशेखर जी को भी 2 सीटों का ऑफर किया गया, लेकिन उनको दिया गया और वो तय भी हो गया, तैयार भी हो गए। लेकिन कोई फोन आ गया बाहर से, उन्होंने कहा साहब मुझे लड़ना नहीं चाह रहे। अगर वाकई में सीटों का मामला था तो इसका मतलब सामाजिक न्याय की बात नहीं करना चाह रहे थे वो। अगर सामाजिक सीटों की ही बात तो सभी करते हैं, समाज की बात करता है कौन है अजीज खान साहब? अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। आनंद जी, आगे भी आपसे जवाब लेती रहूंगी। अभी इलेक्शन का ये जो मौका है, चुनाव का मौका है, तो कई सारे मौके आएंगे बात करने के लिए हमें इन मुद्दों पर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र के रूप में इस